नमस्कार दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। बाइबल मसीही धर्म ग्रंथ जो कि हर एक मानव जाति की जीवन जीने के लिए एक मैनुअल है के विषय में आज हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम शुरू करते हैं। बाइबल 2000 साल पुराना एक समृद्ध इतिहास है जिसने पश्चिमी सभ्यता से लेकर दुनिया भर के हर एक लोगों को जीवन देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह विश्व की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक है और ये सबसे अधिक पढ़े जाने वाली पुस्तक है प्रियो। करीबन 100 मिलियन प्रतियां जो है हर वर्ष बाइबल की बिकती हैं एवं भेंट की जाती हैं। अकेले अमेरिका में हर साल लगभग 20 मिलियन प्रतियां बिकती हैं। सबसे पुरानी बाइबल 4वीं शताब्दी की है। बाइबल के सबसे पुराने संस्करणों में से एक वेटिकन लाइब्रेरी में पाया जाता है, इटली के वेटिकन शहर में। इस चंद पत्र बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट शामिल हैं। बाइबल के लेखन से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम जानेंगे। बाइबल को लिखने में लगभग ऐसा माना गया है लेखकों का 1500 वर्ष लगे हैं। बाइबल में किताबों की संख्या अलग अलग है। सभी बाइबलों में पुराने नियम 39 पुस्तकें और नए नियम में 27 पुस्तकें सम्मिलित हैं। चूंकि अलग अलग डिनोमिनेशंस के हिसाब से, जैसा हम देखते हैं प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 पुस्तकें, कैथोलिकन बाइबल में 73 पुस्तकें सम्मिलित हैं, रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स चर्च में 80 से 86 पुस्तकें सम्मिलित हैं। इसका सरल स्पष्टीकरण यह है कि मार्टिन लूथर, जिन्होंने लूथरन चर्च की शुरुआत की, जिसने प्रोटेस्टेंट की नींव रखी, ने बाइबल के 7 पुस्तकें हटा दी थी, जो कि अपोक्रिफा की कुछ पुस्तकें संदेहास्पद रूप से मानी गई थी। बाइबल 3 महाद्वीपों में 3 भाषाओं में लिखी गई थी, जबकि बाइबल के 40 लेखक हैं जिन्हें अलग अलग खंड लिखे। इन महाद्वीपों में शामिल जो द्वीप हैं, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन तीनों में अलग अलग भाषाओं में बाइबल लिखी गई। हिब्रू, अरामी और ग्रीक भाषाओं में। पुराना नियम मुख्य रूप से हिब्रू में लिखा गया था, जबकि नया नियम ग्रीक में लिखा गया था। उस समय विद्वानों की भाषा थी। अरामी उस समय की आम अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंग्वेज थी। संभवतः यह भाषा वही थी जिसे यीशु मसीह ने अपने वास्तविक जीवन में बोला था। बाइबल में 6 लाख शब्द समाहित हैं। हालांकि अलग अलग संस्करण बाइबल के, जैसे किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन और आदि वर्जन्स में संस्करणों में अलग अलग रूप से शब्द पाए गए हैं। बाइबल में सबसे छोटी आयत 2 शब्दों की है। बाइबल की अधिकांश आयतें बहुत लंबी होने के लिए विशेषकर जानी जाती हैं, जबकि आप उन्हें स्मरण करते हो। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 11 उसके 35वें वचन में यीशु ने रोया, यहाँ लिखा है यीशु रोया। यह आयत यूहन्ना के सुसमाचार से उस कहानी का संदर्भ देती है जहाँ यीशु ने लाजर के लिए शोक मनाया, जिसे उसने फिर मृत्यु में से पुनर्जीवित भी किया, हम जानते हैं। बाइबल में 185 गीत हैं। देयर आर 185 सॉन्ग्स इन द बाइबल, और मैक्सिमम जो गीत जो पाए जाते हैं अधिकांश भजन संहिता की पुस्तकों में है। यह भजन संहिता की सबसे लंबी पुस्तक है। भजन शब्द ग्रीक सामोस में आया है, जिसका अर्थ वीणा पर गाए जाने वाला गीत है। भजन राजा दाऊद के द्वारा लिखे गए थे, जो अक्षर वीणा बजाया करते थे। बाइबल से जुड़े आइए हम कुछ वैज्ञानिक तथ्यों को जानते हैं। हालांकि विज्ञान और बाइबल में यदि हम देखते हैं तो काफी विवाद पैदा होता रहा है, क्योंकि बाइबल हमेशा सही साबित हुई और ये वैज्ञानिकों ने भी पाया है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें ये बताते हैं कि दुनिया गोल है। हालांकि इसका अनुवाद अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप इसे कैसे देखते हैं। बाइबल में एक अंश दुनिया को गोल या गोलाकार बताया गया है, और ये सत्य बात जो है वैज्ञानिकों ने कई वर्षों बाद खोज की। यह अंश ऐसा है कि पुस्तक 40 22वें पद में पाया जाता है। वह पृथ्वी के घेरे के ऊपर सिंहासन पर विराजमान है, उसके लोग टिड्डियों के समान हैं। यह पुस्तक लगभग 8वीं शताब्दी की है। हालांकि प्राचीन यूनानियों के समय से यही माना जाता रहा है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन इस विषय पर कई शताब्दियों तक बहस होती रही। दूसरा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य यह है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में है। जी हाँ, यह अय्यूब की पुस्तक अध्याय 26 उसके 7वें पद में हमें देखने को मिलती है, जो कि लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। वह उत्तरी आकाश को खाली स्थान पर फैलाता है। वह पृथ्वी को शून्य पर लटकाता है। इस लेख के लिखे जाने के समय और उसके बाद की सदियों तक बहुत से लोग पृथ्वी के स्वतंत्र रूप से पाए जाने पर विश्वास नहीं करते थे। वास्तव में बाइबल की इस बात का समर्थन करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसकी खोज हजारों साल बाद तक नहीं हुई। रक्त जीवन का स्रोत है। ये तीसरा वैज्ञानिक महत्वपूर्ण तथ्य हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, आधुनिक विज्ञान के अनुसार हम जानते हैं कि जीवन के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। हालांकि बाइबल के समय यह बात बहुत ही असाधारण थी, लोग नहीं जानते थे, किंतु बाइबल में यह वर्णित किया गया है परमेश्वर के द्वारा। लेव व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 17 उसके 11वें पद में हमें उल्लेखित है, क्योंकि प्राणी का जीवन उसके लहू में होता है। चौथा महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं, एक जल चक्र पाया गया है इस पृथ्वी पर। हम जानते हैं बाइबल में 2 आयतें हैं जिनके बारे में कई विद्वानों का कहना है कि जल विज्ञान का चक्र है, जो कि हम विज्ञान में कक्षाओं में पढ़ते भी हैं। इससे पहले की यह समझी जाने वाली अवधारणा थी। लगभग 8वीं शताब्दी में लिखी गई आमोस ने समुद्र के अन्य भूमियों और जल निकायों में पाए जाने की चर्चा की है। आमोस की पुस्तक अध्याय 9 उसके 6वें पद में हमें यह देखने को मिलता है। वह समुद्र का जल बुलाकर भूमि पर बहा देता है। इस चक्र को प्रतिबिंबित करने के लिए एक अन्य उदाहरण हमें शबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 1 उसके 7 में भी देखने को मिलता है, जहाँ लिखा है, सभी नदियां समुद्र से गिरती हैं, फिर भी समुद्र भर नहीं जाता।
नदियाँ जिस स्थान से निकलती हैं वही लौट जाती हैं। हवा में वजन होता है, ये 5वां बहुत अंतिम महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं प्रियो, यह तथ्य हवा में वास्तव में वजन होता है। यह एक अपेक्षाकृत नई खोज है, जिसका श्रेय जो है 1644 में इवेंजेलिस्टा टोरिसेली को जाता है। हालांकि यह बाइबल में ये अय्यूब की पुस्तक अध्याय 28 उसके 25 पद में पहले ही वर्णित किया जा चुका है, जहां यूं लिखा है, जब उसने वायु को उसका भार दिया और जल को नाप नाप कर बांटा। जी हाँ प्रियो, ऐसे ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द बाइबल जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।